तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे वायरिंग क्या होता है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हम लोग क्यों करेंगे, और वायरिंग के टाइप्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें से हम लोग एक वायरिंग देख लिए थे। कौन सा वायरिंग? क्लिट वायरिंग के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़ लिए थे, क्या होता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उससे पहले हम लोग कुछ बात करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं जो लोग देखते हैं वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, बस आप ध्यान लगा कर देखिए। होता ये है कि वीडियो देख रहे हैं और ध्यान वहाँ कैरी मिनाटी वाले वीडियो पे लगा हुआ है। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप देखिए, सारा काम कीजिए, लेकिन अगर जो सेशन है, जो सिलेबस है, उसको भी ध्यान में रख करके चलिए। हम लोग आज देखेंगे केसिंग कैपिंग, या इसी को बोलते हैं वुडन केसिंग कैपिंग, क्या होता है और इसमें वायरिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। और हम लोग एक और इसी वीडियो में देखेंगे CTS। सबसे पहले इस एक और का नाम होता है बैटन वायरिंग और CTS और TRS वायरिंग। पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि वुडन केसिंग कैपिंग क्या होता है। तो वुडन केसिंग कैपिंग को ही सिर्फ केसिंग कैपिंग भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। वुडन केसिंग कैपिंग को ही सिर्फ और सिर्फ इतना भी बोला जाता है, केसिंग कैपिंग बोला जाता है। तो ये कोई अलग अलग सिर्फ नाम है, अलग अलग वायरिंग का सिस्टम नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। होता यह है कि गड़बड़ा जाते हैं कि एक वुडन केसिंग कैपिंग था और एक केसिंग कैपिंग था, 6-7 टाइप हो जाए। तो नहीं, ये दोनों क्या है, सेम है। आप अगर इसको डिटेल से समझते हैं तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका नाम क्या होना चाहिए था। हम लोग समझते हैं वुडन केसिंग कैपिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग वायरिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वायरिंग। तो हम लोग वायरिंग पता है कि वायरिंग में करते क्या हैं। वायरिंग में क्या करते हैं, तार को यानी केबलिंग करते हैं। केबलिंग करने का मतलब क्या, वायर को हम लोग दीवार से या सेलिंग से क्या करते हैं, दीवार पर या सेलिंग पर रन करवाते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक वायर को खींचते हैं, ले जाते हैं। हर एक वायरिंग में जितने प्रकार के 4-5 वायरिंग पढ़े, सारा में यही काम होगा कि वायर को हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। लेकिन अरेंज करने का तरीका क्या क्या है, वही तो पढ़ना है वायरिंग में। देखिए कितने सारे तरीके हैं, 5 तरीका बताएं, जिसमें से हम लोग एक तरीका देखें, दूसरा तरीका में देखते हैं। हर एक बार में हम लोग वायरिंग में तार को ही रन करवाएंगे, लेकिन तार को रन करवाने का तरीका ही सिर्फ क्या होगा, अलग होगा। और वो हम लोग इसमें जानेंगे कि ये वुडन केसिंग कैपिंग में वायर को कैसे रन करवाएंगे। तो इसको रन करवाने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होता है, इसमें भी PVC वायर या केबल का यूज करते हैं। ध्यान समझिएगा, इसमें भी हम लोग केबल कौन सा यूज करते हैं, PVC केबल ही यूज करते हैं। और ज़्यादा होगा तो केबल चेंज कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं कि ये उससे डिफरेंट कैसे हुआ। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि उससे डिफरेंट कैसे हुआ। तो जैसा कि नाम देख रहे हैं, वुडन केसिंग कैपिंग। अब समझिए केसिंग कैपिंग क्या होता है। केजिंग का मतलब होता है कि जिस पे मान लिया जाए कि हमको वायरिंग करना है। तो देखिए हम वायरिंग कर रहे हैं, ये हुआ केसिंग जिसको बोलते हैं। ये क्या हुआ, केसिंग हुआ। और इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दीवार से इसको अटैच कर देंगे। अब अटैच करेंगे, ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये लकड़ी का बना है, वुड का बना हुआ है, ये वाला, ये वुड का बना हुआ है। अब इसको अटैच कैसे करेंगे, तो हम लोग स्क्रू से इसको कस देंगे। अब स्क्रू को कसने के लिए डायरेक्टली इसको तो दीवार में नहीं ठोक सकते ना, तो दीवार में नहीं ठोक सकते। इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक लकड़ी का गट्टा बनाएंगे। गट्टी जिसको बुक में गट्टी ही लिखा हुआ, प्लग जिसको बोलेंगे, गट्टी बनाएंगे। ये कैसा होगा, ये इस तरीके का होगा और थोड़ा चेंज करके बनाया जाता है।
इस तरीके का होगा। एक एंड जो होगा इसका, एक एंड होगा हल्का चौड़ा होगा और एक एंड हल्का क्या होगा, पतला होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दीवार में मान लीजिए कि ये वाला वो गट्टा है, इसको दीवार में हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो लकड़ी का वुडन है केजिंग, ये केजिंग, इस लकड़ी पे हम लोग क्या करेंगे, रन करवाएंगे। अब हम लोग ये लकड़ी क्यों दिए, लकड़ी का प्लग, ये गट्टा क्यों दिए, ताकि हम लोग इस पे स्क्रू आसानी से कस सकें। स्क्रू को हम लोग क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। तो ये मेरा जो केसिंग हुआ वो क्या हुआ, फिट हो गया। अब केसिंग में क्या होता है, ये बना हुआ किस चीज़ का रहता है। तो सबसे पहले एक एक बात समझिएगा, एकदम एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ कर बताएंगे। ये केसिंग को हम लोग इसलिए लगाएं ताकि अब जो वायर जो क्लिट वायरिंग में था डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक क्लिट से कस दिया जाता था, अब ये किस पे रन करेगा, एक वुडन केसिंग पे, यानी ये लकड़ी का बना हुआ होता है। बात आता है कि लकड़ी का बना हुआ तो लकड़ी ख़राब नहीं होगा, इसमें वो वाइट क्या बोलते हैं, वाइट एंट, जिसको हम लोग दिया लगना बोलते हैं, यानी वाइट एंट, यानी जहाँ लकड़ी में क्या लग जाता है, दीमक लग जाना बोलते हैं, तो दीमक लगेगा, उसके लिए भी व्यवस्था किया हुआ रहता है। यानी ये जो लकड़ी बना हुआ रहता है वो बहुत मजबूत लकड़ी, जिसको हम लोग हीर बोलते हैं, टिक का लकड़ी बोलते हैं, टिक वुड, यानी टिक का लकड़ी बना होता है जिसमें दीमक लगने का चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान में रख करके ये वायरिंग किया जाता है। और अभी आप लोग को पता होगा कि लकड़ी कितना महंगा हो गया, तो इस बात को अगर हम लोग माइंड करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो ये वाला जो वायरिंग है वुडन केसिंग कैपिंग वायरिंग, ये कब किया जाता था, पहले के ज़माने में। पहले के ज़माने में मतलब पुराने ज़माने में, जब लकड़ी का ज़्यादा अहमियत नहीं था, लकड़ी का ज़्यादा अहमियत नहीं था, कहने का मतलब कि लकड़ी का ज़रूरत कम था और लकड़ियाँ ज़्यादा थी। लेकिन अब क्या है, लकड़ी का ज़रूरत ज़्यादा है और लकड़ियाँ कम पड़ रही है। तो अब के ज़माने में ये जो वुडन केसिंग कैपिंग है यूज़ नहीं होता है। इसके बदले अब हम लोग क्या करते हैं, कंड्यूट का यूज करते हैं, कंड्यूट केसिंग कैपिंग देखे होंगे आप लोग, वो बाद में आएंगे। हम ये समझते हैं कि ये वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, वुडन केसिंग बोलेंगे। अब जो वुडन केसिंग हुआ, इसमें क्या क्या हो रहा था, ग्रुप्स काटे हुए रहते हैं। ग्रुप्स कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि ये है, इसमें ऐसे खांचे कटे हुए रहते हैं, गड्ढा 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 इसमें कटा हुआ रहेगा, यहाँ पे गड्ढा रहेगा, यहाँ पे गड्ढा रहेगा, यहाँ पे गड्ढा रहेगा। अब डिपेंड करता है कि आपको कितने वायर को रन करवाना है। तो अगर आपको एक वायर को रन करवाना है तो सिंगल ग्रुप्स वाला हम लोग केसिंग लगाएंगे, अगर 2 वायर को रन करवाना है तो डबल ग्रुप्स वाला लगवाएंगे, 3 वायर को रन करवाना है तो ट्रिपल ग्रुप्स वाले हम लोग केसिंग का यूज़ करेंगे। तो अब इस केजिंग को फिट कर दिए और इस पर हम लोग क्या कर दिए, वायर को रन करवा दिए। वायर को रन करवाने के बाद क्लिप से क्या करेंगे, इसको कस देंगे। अब उसके बाद कैपिंग का क्या काम होगा, तो कैपिंग भी किस चीज़ का बना हुआ होता है, कैपिंग भी लकड़ी का ही बना हुआ रहता है। कैपिंग का काम क्या हुआ कि इस पे ढक देना। ये था वुडन केसिंग कैपिंग, जैसा कि एकदम नाम से समझते हैं। नाम क्या है, वुडन केसिंग और कैपिंग। केजिंग मतलब जिस पे हम लोग वायर को रन करवाएंगे, और कैपिंग मतलब वायर को जिससे ढकेंगे। तो एकदम बेसिक मान लीजिए कि ये लकड़ी का बना हुआ है, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये लकड़ी का है, ये केसिंग है। इसमें क्या होंगे, ऐसे गड्ढा गड्ढा ग्रुप्स कटे होंगे, ग्रुप्स। इसमें क्या करेंगे हम लोग, वायर को रन करवाएंगे। चलिए केसिंग का हम लोग फिगर बनाते हैं। ये मानते हैं कि केसिंग है लकड़ी का बना हुआ, और इसमें क्या है, गड्ढे हैं। गड्ढे मतलब ग्रुप्स है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ग्रुप्स है। 1 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स, और ये हम लोग बना लिए तीसरा, और ये क्या हो गया, लकड़ी हो गया। अब हमको वायर को रन करवाना है, तो वायर को रन करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रुप्स में वायर को क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। वायर को इंस्टॉल कर देंगे और हल्का पतला क्लिप से इसको कस देंगे। कसने के बाद क्या करेंगे हम लोग, कैपिंग जो होगा, कैपिंग इस पर इंस्टॉल कर देंगे। तब ये वाला जो वायरिंग कहलाएगा, कौन सा वायरिंग कहलाएगा, वुडन केसिंग कैपिंग। ध्यान रखिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं, इसको जो टाइप्स देखें, टाइप्स में ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर वायरिंग होते कितने प्रकार के हैं, कन्फ्यूजन यहीं पे होगा। तो एक एक पॉइंट हम बताएंगे कि वुडन केसिंग कैपिंग क्या होता है और केसिंग कैपिंग क्या होता है। तो दोनों क्या है, एक ही हैं। आगे आएगा CTS और TRS वायरिंग, और फिर आएगा लेड शिफ्ट वायरिंग। तो एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये वाला समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि ये वाला वायरिंग समझ में आया होगा। अब इस वायरिंग में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होता है वो समझिए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। और आप लोग को पता होगा कि लकड़ी का सबसे
जो वीक पॉइंट होता है वो क्या होता है, इसको पानी से बचाना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। दूसरा, इसमें दीमक नहीं लगना चाहिए। दीमक बोले तो वाइट एंट लिखा हुआ है, यानी क्या होता है, वाइट एंट, दीमक से बचाना है और वाटर से बचाना है। अगर इन दोनों को हम लोग, इन दोनों से अगर लकड़ी को यानी वुड को प्रोटेक्ट कर लिए तो ये लोहा से ज़्यादा मजबूत होता है, यानी आयरन से ज़्यादा मजबूत होता है, ऐसा बोला जाता है और बिल्कुल होता ही है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए ये वाटर के संपर्क में कैसे आएगा, हम लोग इस पर पानी तो नहीं मारने जाएंगे। तो ये जो एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को क्या करेगा, ये अब्जॉर्ब करेगा। इस चीज़ से बचाने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, वार्निश करेंगे, पेंट करेंगे, जिसको सिंपली वो लैंग्वेज में बोला जाता है। आजकल के ज़माने में पेंट होता है, पहले वार्निश ही बोला जाता है, अभी भी वार्निश होता है। तो हम लोग या तो इसको पेंट करेंगे या वार्निश लगाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, मॉइस्चर से बचा लिए। दीमक से बचाने के लिए, दीमक से बचाने के लिए एक बात और, ये दीवार के संपर्क में, दीवार में भी मॉइस्चर होता है, उस चीज़ से बचाने के लिए इसके जो पीछे लेयर होते हैं वो हल्का, ये वाला जो ये लकड़ी हुआ, लकड़ी का केजिंग यानी वुडन का केजिंग, इसको हल्का दीवार से हटा करके रखते हैं ताकि डायरेक्ट संपर्क में नहीं आए। तो ये आखिर बोलिएगा हटा करके रखेंगे तो आएगा किस पे, ये रहेगा किस पे, तो हम पहले ही बताएं, लकड़ी का क्या, गट्टा, गट्टी जो लिखा हुआ है ढेर सारा, तो गट्टा पे ये इंस्टॉल्ड होता है। तो इस तरीके से ये दीवार के संपर्क में भी नहीं आएगा। और पोर्सिलिन का एक क्या बोलते हैं, लेयर दिया जाता है, पोर्सिलिन मतलब प्लास्टिक का, जो कि संपर्क में ना आए। तो हर एक पॉइंट से हम लोग बचा लिए। मॉइस्चर से बचाने के लिए हम लोग इसको क्या किए, पेंट कर दिए। दीमक से बचाने के लिए, दीमक से बचाने के लिए हम लोग किस चीज़ का लकड़ी यूज करेंगे, किस चीज़ का लकड़ी, टीक वुड, जो बहुत ही मजबूत लकड़ी माना जाता है। अब यूज़ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है कि अब लकड़ी बहुत कॉस्टली हो गया है और एज़ कम्पेयर अदर ये लकड़ी उससे सस्ता हम लोग को पीवीसी पाइप आ जाता है, कंड्यूट हो जाता है, इसलिए हम लोग अब उसका यूज करते हैं। तो ये वाला वायरिंग, इस तरीके का वायरिंग को हम लोग कौन सा वायरिंग बोलेंगे, वुडन केसिंग कैपिंग और सिंपली केसिंग कैपिंग वायरिंग बोलेंगे। अब इसमें स्पेसिफिकेशन है कि कितना हाइट पे होता है, कितना लेंथ पे हम लोग को ये जो क्लीट लगाना चाहिए और कितना लेंथ पे उसका पिन लगाना चाहिए, ये सारा स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। चाहे तो आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ऐप पे डाउनलोड कीजिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। अब हम लोग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो आप लोग बताइए कि एडवांटेज क्या होगा। एडवांटेज होगा कि हम लोग इसको आसानी से फॉल्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, हम लोग कैपिंग को हटाएंगे और देख लेंगे कहाँ पे वायर कटा हुआ है या कहाँ पे फॉल्ट है, हम लोग चेक कर लेंगे आसानी से। लेकिन अब एडवांटेज लिखते हैं सबसे पहले। अच्छा ये बताइए कि ये वाला जो होगा ये सस्ता होगा या महंगा होगा। ये वाला तीसरा सबसे महंगा है अभी अगर कंपेयर किया जाए तो, अभी तो अगर कंपेयर किया तो सबसे महंगा हो जाएगा, सबसे महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब लकड़ी मिलना, लकड़ी बहुत कॉस्टली हो गया अभी कंपेयर किया। तो पहले से कंपेयर करें तो इससे सस्ता होगा, इससे सस्ता कौन होगा, क्लिट वायरिंग होगा, इससे सस्ता क्लिट वायरिंग। दूसरा इससे सस्ता होगा CTS वायरिंग, CTS वायरिंग, और जिसको बोलते हैं वेटन वायरिंग, वेटन वायरिंग, CTS वायरिंग या TRS वायरिंग, इससे सस्ता होगा। हालांकि उसके बाद, इसके बाद हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो इससे सस्ता होगा। क्यों सस्ता होगा, क्योंकि वहाँ पे जो लकड़ी यूज होगा वो लकड़ी में ग्रुप्स कटे नहीं होंगे। ग्रुप्स मतलब उसमें खांचा नहीं होंगे, डायरेक्टली उस पर क्या होंगे, वायर, सिर्फ एक लकड़ी का बैटन रख दिया जाएगा, यानी पट्टा जैसा रख दिया जाएगा, प्लाई जैसा, और उस पर वायर को डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, अरेंज करवा देंगे, उसमें कोई कवर नहीं होगा। तो लकड़ी का उसमें कम होगा। इसमें और क्या होते हैं, ग्रुप्स काटने में, तो ग्रुप्स काटने में पतला काम हुआ यानी सूक्ष्म काम हुआ, तो उसमें भी कॉस्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये वाला सबसे ज़्यादा कॉस्टली, अगर हम पूरा कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा कंड्यूट, उसके बाद लेड सिथ, और उसके बाद ये, यानी इससे सस्ता दो है। कौन से, क्लिट वायरिंग और CTS या बैटन वायरिंग। तो सबसे पहले फ़ायदा कि ये चीप होता है, सस्ता होता है, या नॉट कॉस्टली, कॉस्टली एक्सेप्ट कौन सा, लेड
सिथड, नॉट कॉस्टली यानी सस्ता, महंगा नहीं है। किससे? अच्छा ऐसा लिखना है तो हम लोग गड़बड़ा जाएंगे कि सस्ता नहीं है तो किससे सस्ता नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि ये इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक इन कॉस्ट एज कंपेयर लेडसिथ। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या होगा? सिंपली से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपली इंस्टॉलेशन। और क्या होगा तीसरा? आसानी से हम लोग फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेंगे कि नहीं? क्यों नहीं कर लेंगे? क्योंकि कैपिंग को हटाएंगे और फॉल्ट देख लेंगे। तो इजी इन फॉल्ट डिटेक्शन। फॉल्ट डिटेक्शन में क्या होगा? एकदम आसानी से हम लोग फॉल्ट को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। और जब फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी से, तो हम लोग उस फॉल्ट को रिमूव भी कर सकते हैं आसानी से। तो लिख लीजिए टू रिमूव फॉल्ट ईजिली। अब ये क्या हुआ? हम लोग चाहते तो इसको इसी में लिख देते हैं। तो पॉइंट बढ़ाना है तो समझ रहे होंगे आप लोग को क्या करना है। पंचमा और क्या हो सकता है? फॉल्ट डिटेक्ट कर लिए, इजी कैरी कर लिए, इंस्टॉलेशन सस्ता है। और क्या फ़ायदा है? एक्सटेंशन हम बताए थे, एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एक्सटेंशन करने का मतलब कि जब भी हमको वायरिंग को बढ़ाना हो कि इधर ले जाना हो तो हम लोग एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। टू एक्सटेंशन और ईजी। एक्सटेंशन क्या होता है? ईजी होता है, मतलब कभी भी हम लोग चाहें तो इससे और भी वायरिंग कर सकते हैं। ये था एडवांटेज। हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CTS या बैटन वायरिंग या TRS वायरिंग। डिसएडवांटेज क्या होगा? अभी बताएं कि ये सस्ता होता है, जिसके कंपेयर में वो लिखें ये कॉस्टली होता है। ये इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? कॉस्टली एज कंपेयर टू किससे? क्लिट वायरिंग से। और किससे? क्लिट वायरिंग से और CTS वायरिंग से। ये डायरेक्टली हम बैटन वायरिंग लिख देंगे, बैटन वायरिंग। इससे क्या होता है? ये महंगा होता है। दूसरा क्या होता है फ़ायदा? डिसएडवांटेज दूसरा क्या है? एक जगह कहीं आग पकड़ा तो पूरा ले क्या कर देगा? साफ कर देगा। लकड़ी का बना हुआ है ना, तो लकड़ी में एक जगह आग पकड़ेगा तो इसमें हजार्डस का तो कम है, लेकिन वो पूरा वायरिंग खराब होने का चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा हो जाता है। तो ड्यू टू यूज वुड चांसेस ऑफ फायरिंग, यानी फायरिंग का चांस, आग लगने का चांस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें लकड़ी का यूज होता है। दूसरा घाटा यानी डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या होगा? कॉस्टली हो गया, आग लगने का चांस ज़्यादा है। और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? आप लोग सोचिएगा, पहले वीडियो को रोकिएगा, फिर सोचिएगा और कमेंट में लिखिएगा। आप लोग कमेंट में लिखते नहीं हैं, और सबसे पहले कमेंट नहीं लिखते हैं, जो प्रॉब्लम है, ना ही ग्रुप में पूछते हैं। और वीडियो लाइक करना तो छोड़ ही दीजिए। लाइक करते हैं तो ऐसा नहीं कि लाइक करने से हमको पैसा मिल जाता है। तो लाइक कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाने का कोशिश करें। तो ये बात याद रखिएगा। ड्यू टू यूज वुड चांसेस ऑफ फायरिंग, आग लगने का क्या होता है? चांसेस ज़्यादा होता है। और क्या क्या होगा डिसएडवांटेज? आप लोग सोच करके कमेंट में लिखिएगा, हम उसको ऐड कर देंगे। ये था वुडन केसिंग कैपिंग वायरिंग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा वायरिंग? CTS वायरिंग और TRS वायरिंग। तीसरा पॉइंट जो है वो है बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग इसी का और क्या नाम होता है? CTS वायरिंग और TRS वायरिंग।
तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, टाइप बताए हैं कि कौन कौन सा टाइप क्या क्या होगा। और इसके बाद 2 और वायरिंग बचे हैं, कौन से, लेड शीथ वायरिंग और एक कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। तो 2 अगले वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि वेटन वायरिंग क्या होता है और TRS वायरिंग या CTS वायरिंग क्या होता है। तो उसमें हम लोग जो केजिंग यूज़ किए थे, केजिंग में क्या था, ग्रुप्स कटे थे। ग्रुप्स कहने का मतलब उसमें खांचा था, हम लोग उसमें वायर को क्या करते थे, एडजस्ट करते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्टली क्या है, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का प्लेट यानी बैटन जिसको बोलेंगे, वुडन बैटन, लकड़ी का क्या, एक पटरा जिसको बोलते हैं, हिंदी में पटरा ही बोलते हैं उसको, एक पत्थर के जैसा रख दिया जाएगा और उसी पर वायर को क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। और कोई इसमें चेंजेज नहीं है, लेकिन है चेंजेज। वहाँ पे जो हम लोग केबल यूज करते थे वो कौन सा केबल यूज करते थे, हम लोग PVC केबल यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो केबल यूज होता है TRS। TRS का मतलब क्या होता है, टफ रबर सिथड, टफ रबर सिथड वायरिंग केबल। यहाँ पे जो केबल यूज होगा, मेनली जो केबल यूज होता है वो TRS, टफ रबर सिथड वायरिंग, यानी रबर का वायरिंग होता है। CTS ये भी केबल ही है, ये भी केबल ही है, नाम तो याद नहीं है, पता नहीं क्या। तो इन दोनों केबल का जनरली यूज होता है। अब बताइए कि वहाँ पे जो हम लोग वायर यूज कर रहे थे, पिछले वाले में कौन कौन सा वायर यूज कर रहे थे, या तो वो PVC होगा या वेल्केनाइज्ड, एक और कौन वायर था, VIR, ये दोनों वायर हम लोग उसमें यूज करते थे। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड और VIR यानी वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर। इन दोनों में से हम लोग कोई उसमें केबल का यूज करते थे। ये दोनों केबल यानी केबल मतलब समझ रहे हैं ना, वायर के ऊपर जो लेयर होता है, तो केबल जो बना हुआ होता है उसका जो इंसुलेशन होगा वो मजबूत होगा, उसमें उसके कंपेयर में यहाँ पे जो होंगे वो और मजबूत है। तो ये वाला में कमज़ोर था, इसलिए हम बाहर से क्या कर देते थे, कैपिंग लगाते थे। लेकिन यहाँ पे कैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि केबल ही इतना मजबूत है कि हमको कैपिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या ज़रूरत है कि वायर को क्या करें, रन करवाएं। वायर को रन करवाने के लिए क्या करेंगे, इस बार सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग बैटन, इसको क्या बोलते हैं, BATTEN, बैटन हम लोग लगा दिए। और इस पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये अब समझिए ये वाला वायर है, ये वायर को क्या करवा दिए, रन करवा दिए। अब इसका लेंथ कितना होना चाहिए, इसका विड्थ कितना होना चाहिए, ये कितना दूरी पर होगा, ये सारा डाटा स्पेसिफिकेशन दे दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशन इसलिए नहीं बोले, हो सकता है फिर से गलती बोला जाए, तो कितना लेंथ होना चाहिए। लेकिन एक एक पॉइंट हम बताएंगे, इसको हम लोग बैटन बोलेंगे। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, वायर को रन करवाएंगे, तो वायर अपने ऐसे रह जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिंक्स से, ब्रास का लिंक से, यानी जिसको क्या क्लिट ही बोलते हैं, ब्रास का लिंक से इसको क्या करेंगे, रख देंगे, पिन कर देंगे, तो ये वायर हो जाएगा। यानी हम लोग इसमें मेनली किस चीज़ का यूज़ करते हैं, पहला बैटन का, दूसरा TRS केबल का और ब्रास लिंक का, ब्रास का बना हुआ लिंक का, इसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ये वायरिंग कर देंगे। तो ये था बैटन वायरिंग। अब बताइए कि जैसा कि कवर करने से ये इन्वायरमेंट के संपर्क में, कवर इसमें नहीं किया हुआ है तो इन्वायरमेंट के संपर्क में आ रहा है। पिछले वाले में कवर किया हुआ था तो इन्वायरमेंट के संपर्क में नहीं आ रहा था, तो इन्वायरमेंट के संपर्क में नहीं आ रहा था, लेकिन लकड़ी आ जा रहा था, यानी कौन सा, उसका कैपिंग आ जा रहा था। तो कैपिंग को बचाने के लिए हम लोग पेंट कर दिए थे। यहाँ पे इन्वायरमेंट के संपर्क में है तब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई घाटा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो केबल यूज होगा, यानी जो वायर यूज होगा, वो कौन सा होगा, TRS वायर। ये प्रूफ है, कौन कौन सा प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, केमिकल प्रूफ है, मॉइस्चर प्रूफ है, और जितने सारे प्रूफ है सब प्रूफ है, एक को छोड़ करके। ऑयल प्रूफ, लुब्रिकेंट ऑयल प्रूफ, मोबिल वगैरह, वो सब से ये क्या हो जाता है, इफेक्टेड है, तो उससे हमको बचाना है सिर्फ और सिर्फ। तो ये वायर ही, जो केबल ही यूज होगा, वही क्या होगा, सारा जितना प्रकार के प्रूफ होता है सब प्रकार के प्रूफ है। तो इसलिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वायर को रन करवाने का ज़रूरत है। अब बताइए, एज कंपेयर करते हैं पिछले वाले से, कौन सा CTS, कौन सा वायरिंग था पिछला वाला, वो क्या बोलते हैं, पिछला वाला कौन सा वायरिंग था, वुडन केसिंग कैपिंग
वुडन केसिंग कैपिंग में क्या होता था, केबल जो था, केबल कौन सा था, पीवीसी केबल यूज करते थे। यहाँ पे हम लोग केबल कौन सा यूज कर रहे हैं, टीआरएस, इसलिए हमको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है कि ताकि इसका प्रोटेक्ट करें। अब हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें। तो एडवांटेज क्या होगा, आप लोग दिमाग लगाइए। उसमें हम लोग जो वुडन यूज करते थे, एक केजिंग और एक कैपिंग, 2 लकड़ियाँ का ज़रूरत होता था, 2 लकड़ियाँ, और एक पहला जो लकड़ी होता था जो केजिंग होता, केजिंग वाला वुड होता था, उसमें ग्रुप्स भी कटा होना चाहिए। और ग्रुप्स कैसे होंगे, पैरेलल ग्रुप्स कटे होते थे। इसमें कुछ काटने का जरूरत नहीं है, एकदम पटरा कानून से निकालेंगे एकदम और ला के ठोक देंगे और उस पर वायरिंग कर देंगे, हो जाएगा वायरिंग। क्या ऐसा है, नहीं। सबसे पहले इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, कुछ ध्यान ये रखना पड़ता है कि ये वॉल के संपर्क में नहीं आए। वॉल के संपर्क में आने से क्या होगा, वॉल के संपर्क में आने से इसमें भी वाइट एंड, दीमक लगने का चांसेस होगा। ये जो लकड़ी है, वुडन है, वो क्या होगा, हो सकता है वो खराब हो जाए मॉइस्चर के कंटेंट। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखने के लिए ये सारा का सारा उसी वाला के जैसा प्रोसेस होगा। अब एक बात और आता है कि ये जो बैटन यूज होगा, इसका चौड़ाई कितना होगा, इधर वाला, जैसे ये बैटन है तो ऊपर से इसका चौड़ाई कितना होगा, दूसरा ये वाला लेंथ कितना होगा। ये वाला जो इसका चौड़ाई होगा वो डिपेंड करता है कि कितने वायर को हमको इस पर रन करवाने हैं। ज़्यादा वायर को रन करवाना है तो चौड़ा कर देंगे, अब ढेर सारा वायर करवाना था, ये पूरा बोर्ड ही लगा देंगे, सिर्फ सारा का सारा वायर लेकर चले जाएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन इसका जो ऊपर से जो हाइट होगा वो कितना होगा, मिनिमम उसका हाइट 12 mm होना चाहिए। ज़्यादा लकड़ी है आपके पास तो 50 mm का ठोक दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये था बैटन वायरिंग या CTS वायरिंग और TRS वायरिंग, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब हम लोग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात जो है, हम लोग इसमें लकड़ी का यूज़ कम कर रहे हैं। और ये बात उसमें भी बताएं कि वुडन केसिंग कैपिंग में लकड़ी की वजह से क्या होता था, कॉस्टली होता था, और यहाँ पे लकड़ी का यूज कम कर रहे हैं, ये सस्ता हो जाएगा एज कम्पेयर टू उसके। तो इसमें सारे फायदे अवेलेबल होंगे। अब केबल को प्रोटेक्ट करना था, यानी वायर को ही प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कभी कंड्यूट लगाते हैं, तो कभी कुछ लगाते हैं, तो कभी हेन तेल, लहसुन, प्याज जितना होता है लगा देते हैं, केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ना, वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए ना। अब यहाँ पे जो हम लोग केबल ही यूज कर दिए वही मजबूत कर दिए, सारे प्रकार से प्रूफ है, ना तो पानी से कुछ होगा, ना केमिकल से कुछ होगा, ना मॉइस्चर से कुछ होगा, ना फटियाने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। और उसी को बचाना था, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक पहले से ही मजबूत है। तो बताइए ये सबसे बेहतर होगा कि नहीं, ये बिल्कुल बेहतर है। सारे एडवांटेज इसमें आप लोग मिल जाएंगे, इसके जितने सारे एडवांटेज हैं वो सारा का सारा लिख दीजिए, सिर्फ एक छोड़ करके। इसमें डिसएडवांटेज क्या होंगे, इसमें भी आग लगने के चांसेस, फायर के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि कहीं पे भी अगर एक बार शॉर्ट सर्किट किया तो पूरा लेस क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, लकड़ी को पूरा जला देगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात था। अब आप लोग इसका एडवांटेज कॉपी में लिखिएगा और कमेंट में लिख करके बताइएगा हमको कि क्या क्या एडवांटेज होगा और क्या डिसएडवांटेज होगा, हम ये आप पर छोड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा पिछला वीडियो, और जितने सारे लोग हैं उन लोगों को बताइए, ताकि एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एग्ज़ाम हो या नहीं, आप पढ़ किस ले रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम में मान लीजिए पास ही कर जाएं, सेमेस्टर नहीं दे तब भी पास हो जाएंगे, लेकिन बिना पढ़ ले बात बाकी समझ गए होंगे। वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और एकदम गर्द उड़ा देना है। चलिए, थैंक यू।